हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैलकुलस में कैसे आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हो मिनिमम चैप्टर्स में, और ऐसे 5 कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आप रीअपियर क्रैक कर सकते हो, या ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है कि आपका रीअपियर आए ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 5 चैप्टर मैं आपको बताऊंगी जो यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे करवा रही हूँ। बाद में कमेंट आते हैं स्टूडेंट्स के, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, मैम ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, अगर आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यही चल रहा है जैसा मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। अगर एक आध चैप्टर आपका ऊपर नीचे है या फिर ऐसा चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट से मैच नहीं कर रहे, तो आप व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मैं आपको दूंगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना सिलेबस विद द पिक ऑफ यूनिट वाइज चैप्टर्स। कंटेंट होता है जो हमारा, जिसमें यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके साथ, तो वहां पर आपको एडवाइस कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर CRSU या फिर CBLU, CDLU, मतलब JJU और MDU को छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो 5 ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आप रीअपियर क्रैक कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स जो रीअपियर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ज़्यादा टेंशन होती है, और ऑब्वियसली बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आपका अदर सेमेस्टर्स के एग्जाम भी होते हैं और कैलकुलस का रीअपियर भी है। तो रीअपियर स्टूडेंट्स तो वैसे ही बहुत टेंशन में रहते हैं कि हमें 2-2 एग्जाम देने हैं। देखा जाए तो 6 महीने में एक सेमेस्टर हम ऑलमोस्ट 6 महीने का मान के चलते, बल्कि इतना हम पढ़ते नहीं है ना। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्लासेस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 मंथ्स ही आप आई थिंक क्लासेस अटेंड करते हो, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 12 ही चैप्टर है, अभी तक आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, बल्कि रिवीजन भी हो जाना चाहिए था। बट फिर भी मैं आपको 5 चैप्टर ऐसे बताऊंगी जिनको अभी भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो भी आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा, और आगे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको रीअपियर नहीं आएगा। ये 5 चैप्टर सबसे पहले रेडी कर लेना। ओके, इसके अलावा जो स्टूडेंट कैलकुलस का कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, 30% ऑफ के साथ मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर कोर्स एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल वहां पर आपको मिलेगा, कंप्लीट बेसिक आपको मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को 5 चैप्टर भी करने हैं ओनली, तो डिस्काउंट इतना अच्छा है अभी वहाँ पे, क्योंकि सेमेस्टर एंडिंग ऑफर चल रहा है। स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर आपको 30% ऑफ वहाँ पे मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ में आप कैलकुलस कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे हम सिर्फ मिनिमम सिलेबस करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीअपियर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले रीअपियर स्टूडेंट्स की टेंशन को दूर करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो भी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ उनमें से आप काफ़ी बच्चे फिर ये कहेंगे मैम एग्जाम्पल कर ले, हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, हो जाएगा। तो इसमें पहले तो 5 चैप्टर्स को फोकस करो, और इसे मैं ये कह रही हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से मिल जाता है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये नहीं करिए आप एक एक क्वेश्चन निकाल के देखो, कॉन्सेप्ट समझो। इन्हीं 5 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट समझना, इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करना, एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैंने पहले भी करवा रखी है एग्जाम प्रिपरेशन नेम से, कैलकुलस सीरीज वो देख सकते हो। अदरवाइज एप्लीकेशन पर जो कोर्स है कैलकुलस का, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से PDF ले सकते हो। तो जो चैप्टर मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे ट्राई करना, इससे आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना। चलो देखो फटाफट से, रीअपियर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपके पास है 4 चैप्टर्स में, है ना। 4 चैप्टर में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। यहाँ से आप या तो फर्स्ट और सेकंड कर लो, या फिर आप थर्ड और फोर्थ कर लो। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम मैंने सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर लिया है, इसके साथ मुझे कौन सा करना चाहिए, अब मैं चेंज करूँ या नहीं करूँ। नहीं जी, ध्यान से सुना करो जब भी मैं आपको बताती हूँ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मेन मोटिव यहाँ से क्या है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ये बताना है ना। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से भी हो सकता, तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर या फिर लास्ट के 2 चैप्टर। जिसने भी सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर लिया है वो फोर्थ करो, सेकंड नहीं। ध्यान रखना इस चीज का ना। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं, इनको ये ज्यादा इजी लगते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपका नहीं कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां से आपको क्या करना है, अगर सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर लिया है तो 4th चैप्टर पर जाइए। इसके साथ आपको करना है सम जनरल थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सपेंशंस। क्लियर। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने की जरूरत है, और आपका जो एग्जाम है 100% क्रैक हो जाएगा।
यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जिसने फर्स्ट और सेकंड कर लिया है वो थर्ड और फोर्थ स्किप कर दो, और जिसने थर्ड और फोर्थ कर लिया है वो फर्स्ट और सेकंड हटा दो, है ना। और यहाँ से सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन मत बना लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। 2 चैप्टर यहाँ से हो गए। अब नेक्स्ट आपकी यूनिट कवर होती है 5th और 6th चैप्टर से। एसिम्प्टोट या फिर कर्वेचर एक कर लीजिए। एक इसलिए बोल रही हूँ कि 90% चांसेस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक चैप्टर से कवर हो जाए। अगर बाई चांस नहीं होता है, मैं फिर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा अगर 2 चैप्टर है तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल दोनों चैप्टर से ले लिया जाता है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट अगर किया है तो कर्वेचर रीअपीयर के लिए बता रही हूँ मैं, ध्यान देना। यहाँ पे कर्वेचर स्किप कर सकते हो, कर्वेचर किया है तो एसिम्प्टोट यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है। जिसने अभी तक कर लिया है नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारी यूनिट कवर होती है, अच्छा 3 चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं। ओके, 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ से अच्छा मैंने आपको कहा था 5 चैप्टर, बल्कि मैं आपको 5 नहीं, चलो 5 ही बताती हूँ। यहाँ से सिंगुलर पॉइंट छोड़ दो, कर्व ट्रेसिंग छोड़ दो, ये आपके लिए टफ पड़ेगा, है ना। रिडक्शन फॉर्मूला कर लो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि रिडक्शन फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। मान लीजिए हमारा हाफ होता है यहाँ से, मैंने आपको 5 चैप्टर करने के लिए बोला है ना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, यहाँ से उठा लो दोनों। इसको थोड़ा चेंज करो, इसको चेंज करो, क्या कि एसिम्प्टोट कंप्लीट, कर्वेचर हाफ चैप्टर। ध्यान देना, कर्वेचर हाफ चैप्टर। मैं आपको कंप्लीट 5 भी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको 4.5 चैप्टर बता रही हूँ। रीअपीयर के लिए 4.5 चैप्टर। 2 चैप्टर हमारे यूनिट फर्स्ट से हो जाते हैं, 1.5 चैप्टर हमारा यूनिट सेकंड से हो जाता है। क्लियर, 1.5 एसिम्प्टोट प्लस हाफ कर्वेचर, या कर्वेचर उल्टा मत कर लेना, ऐसे ही सही रहेगा। एसिम्प्टोट कंप्लीट कर लो, छोटा चैप्टर है कर्वेचर से, और कर्वेचर हाफ कर लो। हाफ का मतलब 4 एक्सरसाइज है ना, अगर 4 एक्सरसाइज है तो यहाँ से 2 एक्सरसाइज उठा लीजिए। 5 है तो 3 कीजिए, 2.5 मत करना, 3 एक्सरसाइज करो फिर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1.5। इसके बाद यूनिट थर्ड में मैंने बताया आपको रिडक्शन फॉर्मूला, सिर्फ इतने से चैप्टर कर लो, रीअपीयर 100% नहीं आएगा। इसके अलावा टाइम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, यूनिट थर्ड नहीं फोर्थ के, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहाँ से देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस की क्लास मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, एग्जाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट नाम से, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अगर वो भी कर लीजिएगा तो 70-80% शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से ही कवर हो जाएंगे। एक क्लास और भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें लेटेस्ट जो आपके एग्जाम हुए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे उसी में मिक्स हो जाए। वैसे तो सारे रिपीटिशन में ही आते हैं, ठीक है, बट एक क्लास और जिसमें 40 या 45 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और उनको सॉल्व भी करेंगे। ओके, चलो यहाँ से ये है रीअपीयर के लिए, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ जिनको 90% प्लस स्कोर करना है, 90% प्लस स्कोर चाहिए और मिनिमम सिलेबस में चाहिए, ठीक है। यूनिट फर्स्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फोर्थ। क्लियर, आगे चलते हैं। यूनिट सेकेंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन, 1.5 चैप्टर। जिसने दोनों कर लिए ना, बल्ले बल्ले है उसके, मतलब वहां से तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपका अटेम्प्ट होगा, लॉन्ग तो होना ही होना है ना। अगर बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मतलब नहीं अपना कोई रिस्क लेना चाहता, भी मुझे नहीं रिस्क चाहिए, मुझे पूरा सिलेबस पूरा क्वेश्चन चाहिए, तो दोनों चैप्टर कर लो। और अगर किसी को लग रहा है भाई कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिर भी मुझे पूरा क्वेश्चन करना है, 1.5 कर लीजिए, ठीक है। कर्वेचर हाफ चैप्टर, तो 2 यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जब आ जाते हैं तो 3 चैप्टर्स आपके पास है ना। मुझे लगता है कि रिडक्शन फॉर्मूला की वेटेज ज़्यादा है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ से क्वेश्चन कवर हो सकता है कंप्लीट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर आप क्या करेंगे, कर्व ट्रेसिंग करेंगे और रिडक्शन फॉर्मूला करेंगे। जब हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा सिंगुलर पॉइंट हमें पता होना चाहिए, नॉड, कस्प वगैरह ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़ लेना सिंगुलर पॉइंट के, इसके बाद कर्व ट्रेसिंग ईजिली कर सकते हो। अभी तक कर भी लिया होगा आप लोगों ने, जो 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, अभी वो रिविजन का टाइम है ना। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सुन लो फिर बताती हूँ मैं आपको। अच्छा 8th और 9th, ठीक है। जिसने 7th और 8th कर लिया नो प्रॉब्लम, जिसने 7th और 8th किया है घबराना नहीं है, कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा।
तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रिडक्शन फॉर्मूला से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग भी कई बार एक में से ही बन जाता है ना। इसलिए मैंने आपको ये ज़्यादा मैं इस पर ज़्यादा मतलब फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ से जिसने 7th और 8th किया है बिल्कुल कर सकते हो, जिसने 8th और 9th किया है वो भी सही है। ओके, आगे चलते हैं। 3 चैप्टर्स में लास्ट नीट कवर होती है, तो बिल्कुल आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, 10th और 11th, रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर। ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा का बिल्कुल ही टफ नहीं है, बल्कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझो, अलग अलग फॉर्मेशन से, कार्टेशियन फॉर्म या फिर आपकी पोलर फॉर्म है ना, या पैरामेट्रिक फॉर्म है, सबके फॉर्मूलाज गिवन है। थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि उनका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस मांगता है बस। अब आते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसे आप बहुत बहुत अच्छा और स्कोर गेन कर सकते हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैं बता रही हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो ये प्लेलिस्ट, अगर अभी तक नहीं देखी है तो ये जो प्लेलिस्ट आपकी रहने वाली है, ये करवाई है मैंने लास्ट ईयर, बट इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मान के चलना। अगर आपको और लेटेस्ट चाहिए क्वेश्चंस तो एप्लीकेशन पर मूव कर जाइए, न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कैलकुलस कोर्स ओपन कीजिए, वहाँ से फ्री पीडीएफ आप लीजिएगा। किसमें? कोर्स के कंटेंट में, वहाँ से फ्री पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। जिसको लग रहा था कि भाई हमारे कैलकुलस के नोट्स भी चाहिए, तो आप एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में अगर आप जाइएगा तो कैलकुलस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। क्लियर भाई? तो ये आपके रहेगा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट है कि लगता है कि कैसे हम करेंगे, और कोई सिलेबस को लेकर के डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर 9416941982 यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है और अच्छा लगा है, यूजेबल लगा है, तो लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।